हेलो नमस्कार। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ विकास प्रकाशन। क्या है? जैसे कि ये श्यामपट पर लिखा है, ये नहीं मित्रों, चित्रा प्रकाशन नहीं, विकास प्रकाशन। एक्सरसाइज है तुम्हारी 10.2। क्या 10.2? ठीक है। हम चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चित्रा प्रकाशन और विकास प्रकाशन को साथ ही चलेंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारी चित्रा प्रकाशन की जो बुक है, इसके जो चैप्टर हैं और ये विकास प्रकाशन के जो चैप्टर हैं, तो ये समान हैं। दोनों समान होते हुए, दोनों बुकों के जो चैप्टर समान होते हुए, तो यहाँ पे जो हमने विकास प्रकाशन को चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किया है, हमें बच्चों के कमेंट आने लगे थे, सर चैप्टर तुम्हारा ये चित्रा प्रकाशन को भी पढ़ाएं और विकास प्रकाशन को भी पढ़ाएं। ठीक है। तो हमें ये हमारे जो विद्यार्थी हैं, चित्रा प्रकाशन की डिमांड ज्यादा आ रही थी, तो चित्रा प्रकाशन को हम शुरू से पढ़ाया, तो हम विकास प्रकाशन को भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे चित्रा प्रकाशन के इसमें ज्यादा ही कुछ चैप्टर नहीं बचे हैं। ठीक है। तो हम 10 पर चल रहे हैं, तो 10 का भी एक एक्सरसाइज रहा है जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर के इसमें 12-13 चैप्टर है हमारे विकास प्रकाशन में। ठीक, तो चैप्टर नंबर अपना 11 होने वाला है। ठीक है। तो चित्र प्रकाशन में जो चैप्टर है वो तुम्हारे 15 हो जाएंगे। ठीक है। तो 15 चैप्टरों को हमने पूरा कर चुके हैं, तो इस चीज का हम समापन कर चुके हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं। इनमें जो तुम्हारी 10 से ऊपर को जो बाकी चैप्टर हैं, 11, 12, 13, 14, 15, इनमें 1-1, 2-2 एक्सरसाइज इनमें है। ठीक है। जो हम इन्हें लगभग 15 से 20 दिनों में समापन कर देंगे। ठीक है। इसके साथ में भी तुम्हारा ये तुम्हारा विकास प्रकाशन की जो बुक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जैसे कि हमने 8 से पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के 7 तक के सभी चैप्टर रह रहे हैं। ठीक है। उनकी एक्सरसाइज रह रही है। उसके साथ में हम इंटर का जो मैथ है वो चलाएंगे। ठीक है। या फिर हम विज्ञान पढ़ाएंगे, या फिर अपना कोई और विषय पढ़ाएंगे। ठीक है। जो कमेंट जैसे बच्चों के आते हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण भी दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 करा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए खूब ध्यान से पढ़िए। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कोई तुम्हारा ये सर्किल ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वृत्त क्या, एक बिंदु Q से किससे, Q से, यानी कि बिंदु कहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा Q, यहाँ से हो जाएगा। इससे जो स्पर्श रेखा जा रही है इस प्रकार से तुम्हारी ये, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये जो तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 24। ठीक। तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो तुम्हारा इसका वृत्त सर्किल का जो केंद्र है, ये वाला जो केंद्र है, इसकी जो है इसकी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा 25 सेमी। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी तुम्हारी, ये 25 cm में। ठीक है। अब ये 25 सेंटीमीटर हो चुकी है, तो देखिए यहाँ से मैं इस चीज को ऐसे मिला दूंगा, यहाँ पे तुम्हारा सर्किल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये O हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ये, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोबारा पढ़ लेता हूँ। एक बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P। क्या, P। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे तुम्हारा ये 90 डिग्री है। जब इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा जो इसमें तुम्हारा यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारी ये बिल्कुल सीधी खींची हुई नीचे को इस तरीका से, तो तुम्हारा जो कर्ण मानेंगे तो 90 डिग्री जो बनेगा तुम्हारे यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, इसे मानेंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा अपनी ये होती है, क्योंकि 25 वैसे भी इसमें दिया, 24-25 भी कौन बड़ा, ये बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ओ क्यू का वर्ग बराबर कितना, OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर हो गया, और PQ का स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर। ठीक है। इसका देखिए 25 की घात 2 बराबर OP, तो OP का स्क्वायर हमें नहीं पता था क्या, ये हमें निकालना है, प्लस PQ का वर्ग, यानी कि 24 की घात कितनी अपनी 2। ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 25 की 625 गुना हो जाएगी बराबर OP का स्क्वायर, और प्लस इसका 24 का जाएगा तुम्हारा 4 × 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17 7 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 576। इस चीज को देख लियांगे हम
तो तुम्हारा 625 में से हम निकाल लेंगे 576 माइनस के 576 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर OP का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर घटा लेंगे तो देखिएगा यहाँ से कितना बच जाएगा 9, और एक इसने इधर को दे दिया था, तो यहाँ पर कितना 1 11 में 4 बच चुके हैं, और यहाँ पर कितना 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा OP, ठीक है। अब ये किसका वर्ग होता है तुम्हारा 7 का, किसका 7 का, तो यहाँ पर OP बराबर कितना जाएगा तुम्हारा, OP बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 7। तो यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये किसका वर्ग 7 का, तो मैं इसके स्थान में 7 ले दूंगा, जैसे ये घात इधर से खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके हमने पहले बता चुके हैं। यदि ऐसे भी समझ में ना आया हो तो यहाँ से देखिएगा, तो ये तुम्हारा 49 है, कुछ क्या है, ये 49 है, 49 इधर ये वर्ग है तो इधर करनी में पहुंच जाएगा इस तरीका से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं 49 को मैं 7 गुणा 7 से ही काटूंगा, यहाँ पे इतना OP, तो यहाँ पे जब ये इसमें से बाहर निकलेगा तो रूट तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जब दो चीज हैं दोनों में से मैंने एक बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक ये समाप्त हो जाता है इन दोनों में से, ठीक है। ये करनी भी कट जाती है, या ऐसे समझ में ना आए तो रूट के दो कितनी जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, 2 जगह, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रूट के 2 की पावर इस तरीके से OP, ये ठीक है। इस वर्ग से ये करनी कट जाती है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 7, कितना 7, OP बराबर कितना जाता है 7, ये आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, जब यदि आपको वर्ग पते हैं तो डायरेक्ट ही OP बराबर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा में रखा था ना, A में रखा था, A ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। मैं लिखूंगा A, ये इस तरीके से कुछ कर देंगे हम, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, या पहले भी आंसर यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करा, आकृति में यदि TP तथा TQ, देखिए मैं चित्र बना लेता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम कहाँ चल रहे थे, O केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 है, तो PTQ बराबर क्या, यह क्या मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा तो यहाँ पर क्या कहता रखा POQ, तो देखिए तो सोल्व स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो POQ कोण POQ प्लस कोण POQ, ठीक, और प्लस जो तुम्हारा ये दे रखा है ना कि PTQ, कोण PTQ बराबर 180, क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले दूंगा POQT चक्कर किया है, चतुर्भुज है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो होते हैं, जो तुम्हारे ये विकर्ण होते हैं, ये वाले जो तुम्हारे ये तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए, चतुर्भुज ये तुम्हारा ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसके जो ये वाले जो होते हैं इन पर जो बना कोण तुम्हारा 180 का होता है, कितने का 180 डिग्री का होता है, ये वाला तुम्हारा 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर से देखिए मैंने ये सामने वाले कोण लिए हैं और हमसे पूछा क्या है, ये वाला कोण हमसे पूछा है, तो मैंने दोनों कोणों को, इस वाले कोण को इस वाले कोण को मैंने जोड़ लिया, जोड़ के बराबर क्या दिखा दे 180, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला जो कोण तुम्हारा उसने 110 दे रखा है, 110 प्लस ये वाला कोण PTQ बराबर 180 हमें निकलवा रहा है, ठीक है। कोण PTQ बराबर 180 और माइनस के कितना 110, तो यहाँ से कितना बचेगा, कोण PTQ बराबर कितना यहाँ से 70 डिग्री आ चुका है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को कई मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखिएगा जब ये तुम्हारे यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, OP समांतर है, OP बराबर है किसके, OP बराबर है किसके OQ के, ठीक है। तो ये दोनों क्या कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोण P भी 90 डिग्री का हो जाएगा और बराबर कोण Q भी 90 डिग्री का हो जाएगा, दोनों कोण 90 के। अब देखिएगा 90 90 9 दूनी 18 यानी 180, 180 को जो या 110 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 9 दूनी 18 नहीं की 180 और 110 या को और जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 280 हो जाएगा। जब 360 में से आप 280 को घटाओगे इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना 280 है, ये तो 0, और यहाँ पे कितना बच्चों का बताइएगा, यहाँ से ये 9 दूनी 18 180, जब 110 को जोड़ोगे, ये मैंने यहाँ पे जोड़ा 180 को, जब आप 110 को जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना 8 1 9 आ जाएगा, कितना 1 9 290 हो जाएगा, कितना 290, तो ये तुम्हारा 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा जब इसमें जो है 7 यानी कि 0, तो जब भी ये 70 डिग्री आएगा। इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है। देखिए और आगे चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा, ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA बराबर कितना, POA बराबर है,
तो हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया 50, 60, 70, 80, ठीक है। और पहले वाले में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या 70 दिया, ठीक है। 70 अपना करेक्ट आंसर आया था। तो देखिए, तो ये कर रहा है किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है। तो देखिए, मैं इस पर सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले मैं वृत्त खींच लेता हूँ, ठीक है। ये वृत्त बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ओ वृत्त वाले ओ बताया, तो ये वाला ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, और ये आएगा तुम्हारा ए, और ये आएगा तुम्हारा बी, और यहाँ पर फिर क्या करा ये पी ए, क्या पी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसा कुछ बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये, तो पी ए और पी बी, पी ए और पी बी क्या हो गई तुम्हारी स्पर्श रेखा। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है चित्र, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ से किस तरीके से बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा ये हमसे बता रहा है। तो ये जो तुम्हारी स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे बनेगी, और ये वाली चीज ऐसे बन जाएगी यहाँ से, ये, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा पी, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये पी हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा ये ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो तुम्हारा पी ए और पी बी जो ये तुम्हारे क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमसे क्या कर रहा है, परस्पर, और ये रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं। तो ये जो तुम्हारा ये 80 डिग्री का कोण है, कितने का, 80 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है पी ओ ए, तो कोण पी ओ ए बराबर क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सोल्व स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे इसे, तो जब इस चीज को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कोण होते हैं तुम्हारे ये वाले, तो इस ये वाले जो कोण है ये वाला, तो ये किसके कोण के बराबर होता है बताइएगा, हरी साहब बताएंगे भाई। हाँ बहुत बढ़िया, किसी के भी नहीं होता, बहुत बढ़िया। देखिएगा, देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज को छोड़िएगा अभी थोड़ा। देखिए यहाँ पे पहले ये जो तुम्हारे ये वाले कोण है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि क्या तुम्हारा ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, ठीक है। जब ये दोनों चीज बराबर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए क्या होता है। ये वाला हमें कोण पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, देखिए हम चक्र चतुर्भुज कौन समझना है, ए ओ बी पी, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज बनना है, क्योंकि इसकी 4 खूंटे हो चुकी हैं अपनी, 2 ये हो गई और 2 ये हो चुकी हैं, और 2 अपनी ये हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कितना, ए ओ बी पी ए चक्कर के चतुर्भुज है, क्या चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये ए ओ पी बी की चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये जाएगा, देखिए कोण 90 प्लस कोण 90 प्लस कोण 80 और प्लस कोण कितना हमें निकालना है, यानी कि ओ निकालना है 360। तो देखिएगा ऐसे में 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, प्लस कोण ओ बराबर 360। अब मैं कोण ओ बराबर कितना 360 में जब मैं निकालूंगा 260, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, कोण तुम्हारा 100 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए तो ये वाला कोण कौन सा आ जाएगा, इतना क्या वो कौन पूछ रहा हमसे, ये पूछ रहा है, तो हमें कौन सा कोण निकला बताइएगा जरा। अब देखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमसे ये कोण जो निकल गया तुम्हारा ओ ये वाला, ठीक है। मगर यहाँ पे जो हकीकत में देखा जाए तो कौन सा कोण है ये अपना, कोण ए ओ बी। मगर हमसे पूछा क्या पूछा, पी ओ ए, पी ओ पी ओ पी ओ ए, यानी कि यहाँ से हमें ये खींचना पड़ेगा, ठीक है। पी ओ ए यानी कि ये पूछा हमारा, ठीक है। हमारा जो कोण निकला यहाँ पे ए ओ बी, यानी कि ये वाला कोण हमारा पूरा ये निकला है, ये वाला जो कोण है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये चीज ज्यादा रखा, तो इस चीज को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। 2 भागों में ये बांट रहा है, तो इसका जब हम इसे आधा कर लेंगे तो वैसे भी निकल आएगा, यहाँ से 50 निकल आएगा। मगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इस चीज का देखिए ऑप्शन में अपना कभी भी कहीं भी अपना 50-100 आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इस चीज का जो यहाँ पे ये कोण ये तुम्हारा बना होता है, तो इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणा ए ओ बी बराबर 2 गुणा रहेगा कोण ए ओ पी। तो ये इसका जो ए ओ पी, तो इसका मान जो कितना 100 है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और बराबर 2 गुणा ए ओ पी, तो इसका जो आ जाएगा 50 डिग्री, तो इसका आ जाएगा ए ओ पी, ठीक है। एक मेथड तो तुम्हारा ये हो जाएगा। देखिएगा अब यदि देखिए ये कोण हमें पता ही है, सेकंड मेथड देखिएगा, शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। जब सभी के कोणों के हमें पते हैं, इसमें देखिए सब कोणों के जब हमें पते हैं,
तो यहाँ पे हमें 50 देखिए, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए कोण 80 प्लस कोण जो हमें निकालना है, यानी कि AOP बराबर 180। ठीक है, अब कोण AOP बराबर कितना 180 और माइनस के 80, तो यहाँ पे ये प्लस का माइनस हो गया, तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा बताइए। कोण AOP बराबर कितना हो चुका अपना, यहाँ से बताइएगा AOP, तो ये AOP नहीं OAB यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 100। जब मैं इसका भी आधा करूंगा तो जब भी क्या आ जाएगा वो यहाँ से वही नियम आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला इसका आधा करने वाला। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं हम इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए चित्र बहुत आसान है। करा किसी वृत्त, तो कोई वृत्त बना लेते हैं, तो वृत्त बन रहा है। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो यहाँ पर वृत्त की जो जीवा होती है, ये वाली जो जीवा तुम्हारी है, तो ये वाली जो यहाँ से ये वृत्त की जो इस जीवा है, ये जीवा जो होती है ये वाली, तो इस पर स्पर्श रेखा खिंचवा रहा है कुछ इस तरीका से। ठीक है, कुछ इस तरीका से, तो ये सिद्ध करना कि ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये जीवा जो होती है, जीवा को हम और भी कुछ नाम से पुकारते हैं। देखिए किस नाम से पुकारते हैं, देखिए ये सब क्या होती है, वृत्त में जीवाएं होती है ये वाली। ठीक है, मगर सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त के जो केंद्र से होकर जाती है उसको जीवा भी बोलते हैं, और हम इसको व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। तो देखिए अगर आप, तो यहाँ पे देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे, देखिए जो इसमें दे रखा है हमसे वो दे करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, सॉल्व हम कर रहे हैं। दिया है क्या दे रखा, देखिए इसमें दे रखा है, हमने जो चित्र बनाया है ये दे रखा था, इसे व्रत की बात कर रहा था हमसे। हिंदी देखिए, हिंदी पढ़िएगा इसकी। किसी व्रत के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इसके समांतर होती हैं। तो देखिएगा हमें स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं और जो व्रत बनवा रहा है वो दे रखा है इसमें। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा व्रत के केंद्र O से, या लिख दूंगा व्रत का केंद्र O है, व्रत का केंद्र O है, व्रत का केंद्र O है, किसी व्रत पर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इतना हो गया। व्रत का केंद्र O है, व्यास, तो ये जो तुम्हारा व्यास क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर P हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यों, तो मैं लिख दूंगा व्यास PQ तथा स्पर्श रेखाएं। तो देखिए ये आएगा तुम्हारा ABPQ, या ABCD मान लेंगे। ठीक है, ABCD। तो यहाँ पे देखिएगा, या कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क हम इस पर नहीं पड़ेगा। देखिए मैं और क्या मान लेता हूँ इसमें, CD मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा व्रत का केंद्र O है, जो ये व्रत है इसका व्रत का केंद्र O है। तो इस बात तो हमसे पहले ही कह रहा था व्रत का केंद्र। ठीक है, जो व्रत बनवा रहा था उस पर स्पर्श रेखा खिंचवाने की बात कर रहा था, जीवा की बात कर रहा था, ये जो चीज जिसमें दे रखी है। तो देखिए व्यास PQ तथा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा APB और CQD है। और देखिए ठीक है, तो ये चीज दे रखा, तो मैं सिद्ध क्या करना है हमें, देखिएगा AB जो समांतर रेखा है तुम्हारी, AB जो समांतर रेखा किसके है, CD के, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब उपपत्ति देखिएगा, उपपत्ति में हम क्या करते हैं, देखिएगा उपपत्ति में क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्रत O व्रत का केंद्र है, क्या यहाँ पे O है, O व्रत का केंद्र है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, केंद्र है, फिर क्या, बिंदु P पर स्पर्श रेखा इस बारे बिंदु पर जो है क्या रेखा बन रही है, APB तथा बिंदु Q पर स्पर्श रेखा क्या,
PQD है तब। तो देखिए इसमें कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, देखिएगा। तो देखिए BPO या APO ये भी 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब के बाद में देखिए BPO बराबर कोण, BPO बराबर कोण क्या DQO बराबर दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और देखिएगा तो ये भी चीज को हम लिख देंगे, कौन सी वाली चीज को, APO। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण APO बराबर कोण CQO। ये क्या जाएंगे, एक रेखा पर क्या बने, कौन रेखा पर रेखा। और क्या लिखेंगे देखिए, बस इसमें बाद में चलो रेखा रेखा को छोड़िएगा। यहाँ पे मैं एकांतर कोण भी लिख सकता हूँ, क्या एकांतर कोण, एकांतर कोण। बस हमें यही तो सिद्ध करना था। मैं लिख दूंगा अतः, देखिएगा। मैं इसके बाद में डायरेक्ट सिद्ध करना जो उसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या समझा, पहले देखिए ये वाली चीज ये वाली कोण बराबर है। तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये वाली जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला यहाँ पे ये, और तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा फिर ये वाला जो कोण है तुम्हारा ये, ठीक, ये बराबर हो गए। अब इसके बाद में ये वाला जो कोण है तुम्हारा ये यहाँ से, और फिर ये वाला जो कोण है तुम्हारा ये चीज आपस में मैंने 90 डिग्री के दिखा दिए हैं। जब ये दोनों 90 डिग्री के कोण है, यानी कि ये वाली भुजा कोई इधर को भी नहीं झुकी हुई है, ये भी इधर को नहीं झुकी है, तो ये 90 डिग्री के ये वाले जो कोण है, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला जो कोण है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री के, तो इसके बाद में मैं लिख दूंगा अतः के बाद में कितना, AB समांतर किसके, CD के, ठीक है। बस ये हमें सिद्ध करना लाना था, ठीक है। जब देखिए यदि मान लीजिए ये वाली भुजा, जब तुम्हारी ये वाली भुजा थोड़ी सी इधर को हो जाती है, तो ये 90 से कम हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री में बिल्कुल सीधी होती है इस तरीका का, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ऐसे जब तुम्हारे ऊपर को ये है तो नीचे को भी सीधी जा रही है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान है इसका चित्र बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब, यहाँ पर ये जो चीज है, ये साफ साफ हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यानी कि यहाँ से मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे क्यों मान लेते हैं, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से, यानी कि ये वाला जो बिंदु होता है ये स्पर्श बिंदु माना है, इस रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ऊपर तक भी जा रहा है। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र यहाँ पे नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखिए खींचा गया लंब होकर जाता है, तो ये हमें सिद्ध करना है। जो दे रखा है देखिए, वृत्त दे रखा है इसमें, ठीक है, और इसके स्पर्श की रेखा की बात कर रहा है, इसके लंब की बात कर रहा है। ये तीन चार बातें दे रखी हैं, उसमें हम देखिए, मैं लिख देता हूँ इस चीज को। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। जो चीज है सवाल में जो दे रखी है बस वही छाप देते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये 2-3 बातें इन्हें बताइए, बस वही चीज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात बता रहा, फिर स्पर्श रेखा की बात कर रहा था। स्पर्श रेखा बताइएगा जरा, ये हो जाएगा तुम्हारा, बताइएगा यहाँ से क्या करेंगे, क्या का नाम दिया था हमने इस चीज को, बताइएगा यहाँ से। इस चीज को ये मान लेते हैं, इस चीज को मैंने भी मान लिया, तो मैं लिख दूंगा स्पर्श रेखा AQB बिंदु Q पर स्पर्श करती है तथा लंब बिंदु Q से होता हुआ वृत्त के केंद्र तक जाता है तब, ठीक है। बस ये चीज हमें दे रखी है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज को यहाँ पर क्यों, यहाँ पर P मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिंदु और मान लेते हैं Q
क्यों केंद्र क्या मैंने लिखा क्यों से होता हुआ वृत्त के किससे किससे पी क्यू लिखेंगे हम, पी क्यू से। देखिए कुछ हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बिंदु ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पर्श बिंदु क्यू से ए बी पर, ए बी स्पर्श रेखा पर क्या क्यू पी एक लंब खींचा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, और यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति देखिए सिद्ध क्या करना, देखिए यहाँ पे सिद्ध क्या करना देख लेते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लंब। ये जो तुम्हारा लंब है, लंब क्या पी क्यू जो ये तुम्हारा लंब है, या क्यू पी जो लंब है, केंद्र वृत्त के केंद्र लंब पी क्यू वृत्त का जो केंद्र है ओ से होता हुआ या ओ से जाता है, या ओ से जाता है। अब उपपत्ति में देखिएगा, उपपत्ति में क्या करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं लिखा ए क्यू जो है तुम्हारा ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु क्यू पर, वृत्त ए क्यू जो है वृत्त का जो स्पर्श बिंदु ये इस पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा तुम्हारी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो ए क्यू जो ये स्पर्श रेखा है किस बिंदु पर स्पर्श बिंदु पी पर है, यानी कि ए बी जो ये जो तुम्हारी ए बी जो रेखा है बिंदु किस पर स्पर्श बिंदु क्यू पर स्पर्श है, तो ये भी स्पर्श बिंदु कहलाएगा, ठीक है। स्पर्श बिंदु क्यू पर स्पर्श है, ए क्यू वृत्त की स्पर्श बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तब देखिएगा क्या, देखिए जो तुम्हारा पी क्यू है जो तुम्हारा ये, तब पी क्यू लंब है किस पर, ये पी क्यू जो किस पर लंब है, ए बी पर, कितना ए बी पर। बस यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो बस यही सिद्ध करना था। बस यहाँ पे जो ये तुम्हारी पी क्यू है इसमें वृत्त की त्रिज्या भी शामिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी क्यू वृत्त की त्रिज्या सहित होगी, क्या होगी, ठीक है। बस ये छोड़ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कुछ भी नहीं लिखेंगे। देखिए मैंने ये चीज लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है, मैं पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जो कितने की दूरी पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोबारा पढ़ लेता हूँ। एक बिंदु ए से, तो यहाँ पे देखिए कोई वृत्त बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं मान लीजिए वृत्त बन चुका है, इस बिंदु ए से यानी कि इस वाले से, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर हमसे क्या करा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, कितनी, तो यहाँ से जो मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ से जो स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा ये मैं इस चीज को ऐसा नहीं कुछ ऐसा दिखा दूंगा, ये ठीक है, यहाँ से ये, और इस चीज को मैं मिला दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या निकलवा रहा, क्या निकलवा रहा, वृत्त की त्रिज्या निकलवा रहा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, तो ये 4 हो जाएगी। तो हमें पता है सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है अपनी। तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख दूंगा, देखिए ए बी सी, तो मैं चलता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 इस तरीका से। BC का जो मान तुम्हारा, BC का जो मान है 4 की घात कितनी 2 और प्लस AC का जो मान है हमें नहीं पता, तो AC हमें निकालना है, ठीक है, जो हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और माइनस के 16 बराबर कितना AC स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का इधर माइनस का है, तो यहाँ पर 9 बच गया AC स्क्वायर, तो इसका बराबर 3 का, तो यहाँ पर AC बराबर आ चुका है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये जो दूरी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। मैं जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे पसीने में तर हो चुका हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो मेहनत है आपको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। और ये वीडियो देख करके तो
सब्सक्राइब करना बन जाता ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 13 सेंटीमीटर हैं। कितने? 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं तो मैं देखिए 5 और 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त तो अपना ये हो जाएगा। ठीक है, और एक वृत्त तुम्हारा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 2 सर्किल बन चुके हैं। तो फिर क्या करा है, वृत्त की त्रिज्या, संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या कितनी, तो बड़े वाले की जो हो जाएगी तुम्हारी 5 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और छोटे वाले कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 4 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो दूरी है। तो फिर ये हमसे क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये तो यहाँ से मैं कुछ स्पर्श रेखा की ये वाला, ठीक है, तो ये हमसे निकलवा रहा है। तो यहाँ से मैंने ये चीज थोड़ा सा ये स्पर्श कहाँ पर कर रही है, ये स्पर्श तुम्हारी यहाँ पर कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है। तो देखिएगा बड़े जो वृत्त यहाँ पे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी का नहीं पता और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी नहीं पता। तो हमसे क्या बोला, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जाएगा तुम्हारा A B C और ये जाएगा तुम्हारा D। ठीक है, देखिए किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, और छोटे वाले की जो जीवा कितनी बता रहा, 3 बता रहा, तो ये जो हो जाएगी तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से ये तो देखिए चलो यही कोई बात नहीं, यहाँ से वो भी मान लेते, सर्किल की जो होता वो होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो तुम्हारा AC जो लंब किस पे है, BD पर लंब हो जाएगा तुम्हारा, BD पर। ठीक है, ये चीज इधर रखिए। अब देखिए त्रिभुज कौन से में चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा तो ये तो तुम्हारा कर्ण हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 2 बराबर और यहाँ पर 3 की घात 2 प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, 25 और माइनस कितना 9 और बराबर कितना BC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने ये प्लस का देखा माइनस का हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 16 बच गया, यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें कितना पता चला, 4 चल गया। ठीक है, जब ये देखिए AC बराबर BD, तो देखिए जब ये AC BD पर लंब है तो ये इसका 2 गुना होता है, यानी कि ये लंब का मतलब यानी कि बीचम, ये जो लंब तुम्हारा बीचम बीच होता है, बिल्कुल समद्विभाजित, यानी बीचम सटीक बीचक होता है। ठीक है, तो ये जब ये तुम्हारा कितना BC कितना बराबर 4 निकल के आया है अपना यहाँ से लेकर की दूरी, तो ये 4 ही हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि BD बराबर कितना, यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा BC बराबर CD बराबर 4। ठीक है, क्योंकि ये जब लंब होता है तो मैं लिख दूंगा BC बराबर कितना 4 प्लस के 4 बराबर तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, क्या रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, एक वृत्त के अंदर ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसमें डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चित्र बनाने को जरूर नहीं क्योंकि इसमें बनाया है। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से और ये तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को मैं मिला दूंगा यहाँ से और इस चीज को मैं मिला दूंगा यहाँ से। ठीक है, हालांकि मुझसे चित्र थोड़ा सही नहीं बना होगा तो आप सही करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारी ये भुजाएं, यहाँ पे ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है और यहाँ पे ये बिंदु है और यहाँ पे ये बिंदु है, आपस में स्पर्श हो रहे हैं। तो देखिएगा ABCD, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा ABC और ये जाएगा D। फिर इसके बाद में देखिएगा PQRS, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा PQRS। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, जो प्रश्न में जो पढ़ते हैं जो वो दे रखा, देखिए एक वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज दिया गया है, तो देखिए इसी लिख दूंगा। ठीक है, मैं दिया है दिया। देखिए मैं हर प्रश्न में इसको क्यों नहीं डालता, क्योंकि हम यहाँ से सॉल्व, हर सवाल को यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है एक वृत्त, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या बताइए, एक वृत्त के फिर क्या परिगत, हिंदी सेम यही छाप देंगे, थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने ये लिखा दिया है, एक
एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त, कोई वृत्त हो गया, परिगत का मतलब हुआ तो चारों तरफ, ठीक है। परिगत का मतलब क्या होता है, चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं बिंदुओं क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती हैं। तो देखिए ये तुम्हारा वृत्त हो गया, इसके जो ये तुम्हारा एक तुम्हारा सर्किल हो गया, सर्किल के परिगत क्या ABCD एक क्या है तुम्हारा चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज पर जो तुम्हारे बिंदु P काट रहा है, इस पर Q काट रहा है, इस पर R काट रहा है, इस पर ये स्पर्श रेखा हो जाती है, ठीक है। देखिए सिद्ध करना है, तो देखिए ये सिद्ध करना है AB प्लस CD, ये वाली जो चीज है और ये वाली चीज यानी AD और BC आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखिए उपपत्ति में चलते हैं, उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बिंदु PS क्रमशः AB और AD के स्पर्श बिंदु हैं। तो देखिए मैंने ये भुजा क्यों लिया, मैंने पहले PS क्यों लिया, क्यों, देखिए AB PS के बीच में AB, ये दोनों भुजा स्टार्टिंग यानी कि यहीं से हमने स्टार्ट करा था, और इसके बाद में देखिए A का जिक्र कर ला, तो ये दोनों भी फिर भी स्पर्श मैंने यानी कि A का जिक्र इसमें भी आया है, AB का जिक्र इसमें भी, यानी कि ये दोनों चीजें पहले आती हैं इन भुजाओं में, ठीक है। तो मैंने देखिए कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे बिंदु इन दोनों की बात करते तो ये दोनों लिखी जाती है, यहाँ से लिखा है दूर ये वाली चीज ये वाली, ठीक है ना। तो मैंने लिखा बिंदु P और S क्रमशः, P ये वाला जो बिंदु P और S क्रमशः कितने, P जो किस पर स्पर्श है तुम्हारा AB पर, और AD के जो बीच में जो इसका जो बिंदु कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इस पर, ठीक है। स्पर्श है तब, स्पर्श है तब, देखिए तब फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये AP बराबर हो जाएगा तुम्हारा, AP बराबर हो जाएगा तुम्हारा AS के, तो इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट ये, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मैं लिख दूंगा बिंदु पहले क्या लिखा था मैंने P और S, तो बिंदु मैं लिख दूंगा P, तुम्हारा कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे बताइए जरा। एक तो P हो जाएगा, एक बिंदु कौन सा बताइए, तो बिंदु हो जाएगा कौन कौन से बिंदु P ये वाला P और Q, यहाँ पर क्या जाएगा बिंदु P और Q क्रमशः, बिंदु P और Q सेम ये लिखना है तुम्हारा PQ के बीच में तुम्हारा P और Q। देखिए बिंदु जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P और S, तुम्हारा P और S लिखा था, यहाँ पे P और Q लिख लिया। क्रमशः के बाद में फिर क्या लिखा था मैंने, ये जो बिंदु किस पर स्पर्श कर रहा बताइए, ठीक। तो यहाँ पे PQ, तो देखिए P ये वाला AB पर AB, फिर इसके बाद में मैंने लिया तथा लिखा था, मैंने तथा लिख दिया, फिर लिख दूंगा K AB तथा के बाद में तो इसके बाद में देखिए ये बिंदु यहाँ पे स्पर्श कर रहा, और ये BC के बीच में यहाँ पे स्पर्श कर रहा, यानी कि BC के स्पर्श बिंदु हैं तब, स्पर्श बिंदु हैं तब, देखिएगा, ठीक है। तो तब देखिए कौन कौन सी चीजें बराबर हो जाएंगी इसमें बताइएगा, ये यानी कि ये BP बराबर BP बराबर BQ, तो इक्वेशन नंबर हो जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर बताया कौन कौन से बिंदु लिखे जाएंगे तुम्हारे, तो यहाँ पे देखिए फिर बिंदु कौन कौन से जाएंगे तुम्हारे Q और R, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिंदु Q और R क्रमशः बिंदु Q और R क्रमशः किस पे, BC तथा BC ये वाला तो बिंदु Q पर हो जाएगा, Q ये जो तुम्हारा बिंदु Q इस पर हो रहा, और ये वाला जो तुम्हारा ये R जो हो रहा DC पर, किस है DC पर, सॉरी पर नहीं आएगा, ये K है तो K लिख दूंगा मैं, यहाँ K स्पर्श बिंदु हैं तब। तो तब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने ये चीजें लिखा, ठीक है। और तब ये चीजें कौन कौन से बराबर हो जाएंगे बताइएगा, QC और RC या CR, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर QC या QR बराबर CR, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में कौन पहला आता है, C आता है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले C लिख दिया। देखिए आ गया। और तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसी प्रकार R और S, इस प्रकार R और S क्रमशः, इसी प्रकार R और S क्रमशः, R S क्रमशः, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा CDC पर या CD पर, CD तथा ये हो जाएगा तुम्हारा AD के बिंदु P पर स्पर्श है, के बिंदु पर स्पर्श है, ठीक है। अपनी भाषा में देखिए कैसे भी लिख लीजिए, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, AB के मध्य बिंदु P
और इसका मध्य बिंदु ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। मध्य बिंदु तो होते हैं ये, बस थोड़ा सा आधा इधर उधर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपनी भाषा में कैसे भी लिख दीजिए जो तुम्हारे दिमाग में हो, ठीक है, वो केवल आपको सिद्ध कर लाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाली जो चीज है यहां से लेकर यहां तक की चीज, यानी कि ds बराबर डी आर, डी ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है आपस में ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ds बराबर डी आर, तो इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड तो ये हो जाएगी सबसे नीचे वाली, और चौथी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। सभी समीकरणों को जोड़ने पर मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए जोड़ देंगे, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ देंगे हम इस चीज को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इधर वाला एरिया जोड़ेंगे, उधर वाला जोड़ लेंगे। तो देखिएगा AP प्लस इसके बाद में BP प्लस इसके बाद में हो जाएगा तुम्हारा CQ प्लस इसके बाद में हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा DS बराबर। अब देखिए उधर वाले एरिया जोड़ लेंगे, नहीं कि ये पहली वाली इक्वेशन AS थी, प्लस दूसरी वाली इक्वेशन कितनी थी BQ प्लस तीसरी वाली इक्वेशन कितनी थी CR प्लस चौथी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली DR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जब मैंने ये जोड़ लिया तो देखिए कुछ कटना भी चाहिए, क्या कुछ कटना भी चाहिए। देखिए AP BB, तो देखिए BP BQ यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, क्या होगा, कुछ कटेगा। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे चित्र थोड़ा सा मैंने बिटान दिया था, ठीक है, ये कट नहीं रहा था। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से लेकर AP प्लस P, ये AB, ये B है अपना, AP प्लस PB ये चीज प्लस AP प्लस PB, ऐसे सेम में देखिए इस चीज को लिख लूंगा यहाँ पे कितना यहाँ पर DR प्लस RC, ठीक है। ये वाली चीजों में से लिख रहा हूँ, इन चीजों में से, ठीक है। फिर भी एक बार समझ लीजिए, तो यहाँ पे मतलब ये DS नहीं है, DR है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी DR, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा DR और CQ, तो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा CQ, तो यहाँ पर C, देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मतलब DS है, क्या है, DS, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखिएगा, देखिए तो ऐसा ही तुम्हारा देखिए DR प्लस ये कितना है तुम्हारा DR के बाद में DR तो तुम्हारा ये हो गया, DR ये हो गया। अब यहाँ पर कितना CQ, तो यहाँ पर CQ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देखिए CQ, ठीक, बराबर। ऐसे ही तुम्हारा देखिएगा यहाँ से AS यानी कि AS और SD या DS, ये वाला जो DS, क्योंकि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वाले दोनों को लेंगे, इन दोनों को, यानी कि AS और प्लस के DS, ऐसे ही प्लस यहाँ से देखिएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे BQ के प्लस QC ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे देखिए BQ और QC, तो इस चीज को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने दो रूप में लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, देखिए नहीं आया वो समझो। देखिए मैंने देखिए यहाँ से जो तुम्हारी समीकरण थी, ये यहाँ से इधर वाली समीकरण को देख लीजिए DS है तुम्हारा, इधर वाली को मैंने इधर लिख लिया और इधर वाली को मैंने उधर लिख लिया, ठीक है। उधर वाली को सबको उधर लिखा, इधर वाली को इधर लिखा, ठीक है। लिखने के बाद में देखिए अब यहाँ पे देखिए ये AP है, तो ये A यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक, तो मैंने लिख दिया AP, ठीक, प्लस यहाँ पर क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ है, और इसके बाद में BP, यहाँ पे BP या PB, तो मैंने लिख दिया PB। तो देखिए इस चीज को ऐसे ही मैंने सेम, जब ये चीज और ये चीज बराबर है तो देखिए D यहाँ पे क्या होता था DR, तो मैंने यहाँ पर DR प्लस CQ, तो यह CQ या RC, ये Q है तो Q नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा RC या CR, ठीक है, ये आएगा। अब ऐसे ही सेम तुम्हारा देखिए AS, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, प्लस यहाँ से लेकर फिर DS या SD, इस चीज को पहले लिख दीजिए चाहे उस चीज को पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा हमारा DS प्लस, ऐसे ही तुम्हारा इधर वाला आ जाइए BQ या QC, तो देखिए फिर इसके बाद में देखिए AP प्लस BP बराबर हमने पढ़ रखा है इस चीज को। देखिए इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए AP यानी कि इस चीज को ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा
बी बराबर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को दो रूपों में तोड़ रखा है, यानी कि कितना ए पी प्लस पी बी। तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए बी, और फिर इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे के स्थान पर लिख सकता हूँ इस चीज को, यानी कि डी सी बराबर ऐसे ही तुम्हारा ए एस, तो ए एस इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि ए डी प्लस ऐसे ही तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि बी सी। बस यही हमें सिद्ध करके लाना था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज अवश्य कर लें, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नमा देखिए, नमा क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए नमा ये कह रहा है आकृति में एक्स वाई, आकृति में एक्स वाई, देखिए पहले चित्र ही बना लेता हूँ। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, तो ये कह रहा है आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ओ ये वाले ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। तो फिर हमने यहाँ से देखिए फिर पढ़ना स्टार्ट यहाँ से, देख कहाँ पे छोड़ा था, ये दो समांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये तुम्हारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों क्या समांतर रेखाएं बता रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो तुम्हारी एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश जो है ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो फिर ये क्या कर रहा है, समांतर स्पर्श रेखा बता रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सीधी चली जाएंगे, यदि हमें खींचना चाहो तो आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, हालांकि हमसे कहीं मिल जाए मगर ऐसा समांतर में हम कहीं पे मिलने के कोई चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु सी पर, तो सी देखिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये जो स्पर्श बिंदु हो जाएगा ये, और स्पर्श बिंदु क्यों हो जाएगा, स्पर्श बिंदु ये हो जाएगा, मगर स्पर्श बिंदु सी की बात कर रहा और रेखा क्या हो जाएगा ए, स्पर्श रेखा ए हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए बी एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई एक्स तुम्हारा एरिया और वाई एरिया, तो इसको कहाँ पर काट रहे ए पर। ऐसे ही तुम्हारी ए बी रेखा जो तुम्हारी एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर काट रही है बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी यानी कोण ए ओ बी ये 90 डिग्री कोण है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा डायरेक्ट हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ में दिया हुआ है, कुछ चीज ही नहीं है, डायरेक्ट में करता हूँ, ठीक है। दिया है यानी कि दिया है नहीं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये तो हमसे करवा रहा है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं उपपत्ति में क्या करते हैं, उपपत्ति में देखिए कौन से त्रिभुज में चलते हैं, कौन से त्रिभुजों में चलते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ क्या हो जाएगा, क्या ए ओ पी, कौन से त्रिभुज ए ओ पी तथा ए ओ पी और कितना ए ओ पी और बी ओ, कौन से में ए ओ पी और ए ओ, फिर क्या बताइएगा, तो ए ओ सी, ठीक है। ये चीज यहां से हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। ए ओ पी और ए ओ सी, फिर इसके बाद में ये इसकी कंडीशन पूरी करने के बाद में चलेंगे हम तो बी ओ सी और बी ओ क्यू, इसमें चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए ओ ये में देखिए ओपी बराबर है किसके, ये जो चीज है तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से जैसे मानेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ओपी और ओपी, चलो यहाँ पर मान लेते ओपी बराबर किसके ए ओ के, ठीक है। ये वाली चीज बराबर होगी तो ये आएगा तुम्हारा, देखिए फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखिए इससे पहले और थोड़ी सी चीज और लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए ये वाली चीज यानी कि एपी, यहाँ पर एपी बराबर हो जाएगा तुम्हारा एपी और यह हो जाएगा तुम्हारा एसी,
ए सी आपस में क्या है, ये बराबर है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा है, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा में लिख दूंगा वृत्त पर स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं। वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा, क्या वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा ओ ए बराबर, या मैं लिख सकता हूँ ए ओ, क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए ओ ए, अरे ये तो लिखा ही था भाई, ए ओ और ए ओ, ये जो हो जाएगी तुम्हारी ए ओ बराबर ए ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी उभयनिष्ठ भुजा। क्या, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये इसमें ब्रैकेट में अंदर है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा किस चीज के उभयनिष्ठ में है, ये हो जाएगा तुम्हारा ओपी के और ओसी के बीच में आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये जो चीज है तुम्हारी क्या है, ये ओपी और ओसी के बीच में उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, कॉमन भुजा। ठीक है, और देखिए तो ये जो तुम्हारी ओपी और ओसी जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ अतः कोण नहीं, त्रिभुज भी कह सकते हैं हम इस चीज को। इसमें अगर त्रिभुज की बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि संलग्न करते मैं कोण की बात कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे ये कोण हमने ये इतना है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी बराबर, सॉरी ए ओ पी बराबर त्रिभुज ए ओ सी क्या समरूप होंगे या बराबर होंगे। ये तुम्हारा समरूप भी है और बराबर भी है। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, बी ओ क्यू, त्रिभुज बी ओ क्यू तथा बी ओ सी में, बी ओ क्यू और बी ओ सी में। तो यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा इसकी, जैसे हमने उभयनिष्ठ भुजा कौन सी थी इसमें ये थी, इसमें ये जाएगी ओपी बराबर ओबी, यहाँ पे लिखूंगा ओबी बराबर ओ बी या बी ओ बराबर बी ओ। तो देखिए हम डायरेक्ट इस चीज को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जैसे पहले हमने इस चीज की तुलना की थी, जैसे एपी क्या ए पी और ए सी की तुलना की थी, तो ऐसे ही मैं बी सी और ए क्यू की तुलना यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे ले दूंगा मैं, यहाँ पे देखिए एपी के बी के एपी के स्थान पे तुम्हारा यह हो जाएगा, तो यहाँ पे ले दूंगा मैं बी क्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी सी के। ठीक है, ऐसी तो बात थी। तो यहाँ पे बी क्यू और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा, तो मैं भी लिखूंगा वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा। ठीक, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा। फिर इसके बाद में देखिए अब लिखूंगा ये वाली कंडीशन। ठीक है, कौन सी वाली कंडीशन, उभयनिष्ठ जो आ रही है, यानी कि ओ बी ओ बराबर बी ओ, ये क्या उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा, ये हो जाएगी तुम्हारी उभयनिष्ठ भुजा। देखिए ठीक, उभयनिष्ठ भुजा ये हो चुकी है। अब यहां से फिर देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा उभयनिष्ठ भुजा होगी ओपी ओसी, क्या लिखा था हमने, ओपी ओसी, ऐसे ही तुम्हारा हम लिख देंगे यहाँ पे कितना बताइएगा, ओपी ओसी, ऐसे में लिख दूंगा यहाँ पे कितना, ओ क्यू बराबर ओ सी। तो ये हो जाएंगे तुम्हारी क्या, वृत्त की त्रिज्या, ये इसमें हो जाएगी क्या वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोनों में बराबर, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे देखिएगा ये मैंने लिखा। ठीक है, ओ क्यू और ओ सी, तो ये क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या। और देखिए आगे क्या करते हैं इसमें, तो जब ये सीधी कंडीशन सभी कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए ओ पी
बराबर है या समरूप है, सॉरी ये BOQ ये वाला कंडीशन कौन सी। तो देखिए जैसे मैंने इसमें लिखा था, ये सभी कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो मैंने लिखा था इन ये जो तुम्हारे ये वाले त्रिभुज है, इन चीजों को मैंने बराबर, ये इनके बीच में तथा के स्थान में क्या लगा था, ये चिन्ह लगा दिया था। अब देखिए ये जो त्रिभुज है तुम्हारे, ये जब ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो इन चीजों में भी मैं क्या कर दूंगा, इन चीजों में भी मैं इसमें उसका बराबर उसका चिन्ह लगा दूंगा समरूप का। ठीक है, ये समरूप भी है, बराबर भी है ये त्रिभुज। कौन कौन से बराबर बताइएगा। AOP, जैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा AOP और फिर कितना AOC। ऐसे ही समय तुम्हारा BOQ और BOC आपस में समरूप भी है, ये त्रिभुज बराबर भी हैं। ठीक है, जो सा भी कोण यहाँ पे ये बनेगा, वही कोण इसमें कौन से में बनेगा, यहाँ पे बनेगा। जो कोण यहाँ पे कौन से में बनेगा बताइएगा, ये कोण यहाँ पे बनेगा, तो वही कोण कौन से यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ समरूप होते हैं। तो इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट ये हो जाएगी तुम्हारी, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे ये हो जाएगी तुम्हारी। सेकंड इक्वेशन देखिए ये हो जाएगी, ये वाली जो तुम्हारी है, और फर्स्ट इक्वेशन ये। ठीक है, बाकी को बिटान तुम देखिए, एक इसमें रिजु रेखा और दे रखी है। कौन सी रिजु रेखा दे रखी देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये रिजु रेखा POQ और दे रखी है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब POQ एक रिजु रेखा या सरल रेखा है, तब देखिएगा जब ये सरल रेखा है तब बताइए क्या होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर में इसमें जो कोण था, ये तुम्हारा कोण कितना, कोण या त्रिभुज बता दीजिए, कोण बना दीजिए। ठीक है, कोण होते हैं, त्रिभुज होते हैं, एक बात होती है इसमें। AOP प्लस ये वाला चीज कोण AOC प्लस, अब ये वाले जो कोण थे इसके नीचे वाले यानी कि BOQ, ये वाला कोण कौन सा आए थे देखिए AOP और फिर AOC प्लस, अब इसमें BOQ कोण BOQ प्लस और कोण BOC कोण, ये कोण आ जाएगा यहाँ पे BOC बराबर 180 होता है। कितना 180 होता है। ठीक है, कितना होता है 180 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोण AOC जब ये आपस में बराबर हैं, यहाँ पे बता रहा है बराबर भी हैं, समरूप भी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो ये तो मैंने करा रिजु रेखा पे जो कोण बन रहे हैं तुम्हारे वो करें। ठीक है, क्योंकि एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये चारों बन रहे हैं रिजु रेखा पर। ठीक है, सब ये चारों जो है तुम्हारे 180 के बराबर हैं। ठीक है, यदि और भी कोई कोण होता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से ये होता इसी प्रकार से, तो ये भी क्या होते, ये भी 180 में, ये इसमें कोण प्लस में जुड़ जाते। ठीक है, तो यहाँ पर सब मैंने इसलिए मैंने जोड़े। अब देखिए ये चीज इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। ठीक है, ये जो कोण तुम्हारा इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोई भी कोण ले लीजिए, यहाँ पे कोण कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देखिए AOC प्लस AOC एक मैंने ये ले लिया, इसमें से एक ले लीजिए कोण BOC बराबर 180। ये देखिए एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि ये समझ में आपको नहीं आया होगा। क्यों देखिए, क्योंकि ये दोनों जो कोण है तुम्हारा AOP यानी कि AOP यहाँ पे P था तुम्हारा। ठीक है, AOP जो कोण है तुम्हारा AOC के बराबर है, तो यहाँ पे AOP के स्थान पे मैं AOC रख दूंगा, यहाँ पे AOC रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कोण AOC प्लस ये किया तुम्हारा कोण AOC, ऐसे ही AOC प्लस ऐसे तुम्हारा BOC के स्थान पे देखिए क्या रख दूंगा यहाँ पे BOQ, क्योंकि BOC जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं AOC यानी कि BOC के स्थान पे देखिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं BOC के स्थान पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे देखिए कोण BOC कोण के स्थान पे बराबर कितना 180। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 AOC प्लस 2 BOC कोण 2 BOC बराबर 180। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो AOC प्लस BOC यहाँ पे कोण चल रहा है, क्या चल रहा है, कोण चल रहा है बराबर 180। ये जब मैंने यहाँ से 2 बाहर ले लूंगा यहाँ पे इस तरीका से कुछ, तो इससे 90 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए AOC और BOC यानी कि एक ही त्रिभुज में दोनों आ रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तुम्हारा आ रहा है, ये एक ही त्रिभुज में कोण बन रहे हैं ये। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बताइए कि क्या जो यहाँ पर क्या पूछा बताइए उसने, वही लिख दूंगा इसके बराबर। तो क्या पूछा था इसने AOB
तो इसके अंदर आ रहे हैं कोण ए ओ बी बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा। बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ए ओ सी और बी ओ सी, क्योंकि एक ही त्रिभुज में कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, इस चीज को लिख सकता हूँ ए ओ बी, क्योंकि ये दोनों ये लंब रेखा जो है इस पर आपस में विभाजित करती है, इसलिए मैंने लिख दिया ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वें में क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए एक बार। तो देखिए 10 में क्या कर रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रह्म बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का पूरक होता है। ठीक है, देखिए सिद्ध ये करना है हमें। ठीक है, तो देखिए मैं इस पर बना देता हूँ। इस सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रह्म बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श खींची गई रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, तुम्हारा मिलाने वाली रेखाओं के कोण के केंद्र पर अंतरित का पूरक होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं चित्र बना लेता हूँ, कुछ चित्र इसका कुछ इस तरीका से कुछ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे तुम्हारा त्रिभुज बन चुका है। अब इसके बाद देखिए स्पर्श रेखाओं पर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं का अंतरित करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र इस तरीका से कुछ बन जाएगा। ये हो चुका अपना। तो चाहे तो आप उधर को बना लीजिए, चलो उधर को बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा तुम्हारी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी स्पर्श रेखा तुम्हारी यहाँ पे जो आ रही है स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदुओं को मिलाने वाले ये सब कुछ ये स्पर्श रेखा हो जाएंगे। यहाँ को आगे को भी इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बिंदु इसका केंद्र ओ है, तो इस चीज को मैं यहाँ से ये मिला दूंगा और यहाँ से इस चीज को मैं ये मिला दूंगा। ठीक है, और देखिए इसमें यहाँ पे देख लीजिए ये। ठीक, अब यहाँ से देखिए मैं इस चीज को ऐसा और मिला देता हूँ यहाँ पे। तो ये आगा तुम्हारा पी क्यू आर या पी क्यू आर, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। ये जो तुम्हारा ओ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो तुम्हारा ओ है वृत्त का केंद्र है, जिसके बाहर एक बिंदु पी है। तो जिसके बाहर एक बिंदु पी है, ओ वृत्त का केंद्र हो गया, इसके बाहर बिंदु पी हो गया। क्योंकि ये किताब में हमसे कह रहा था, प्रश्न पढ़ लीजिए। पर किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, देखिए बीच का कोण भी दे रखा है। ठीक है, और मिलाने वाले रेखाखंड को केंद्र अंतरित कोण पूरक है। तो ये कोण भी बाकी दे रखे हैं इसमें, इस चीज को हम अभी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से किस तरीके से हम लिखेंगे और इस चीज को। तो मैंने लिखा पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं हैं, या पी क्यू पी आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखिएगा रेखाखंड पी क्यू को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु ओ पर क्यू ओ आर एक त्रिभुज बनाता है, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। देखिए किस तरीके से लिख देता हूँ। तो देखिए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पी क्यू, ये जो तुम्हारा रेखाखंड पी क्यू जो है ये रेखाखंड है। ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड। फिर और क्या करेंगे बताइए, क्या क्यू आर है, जो वृत्त के केंद्र ओ पर त्रिभुज क्यू ओ आर बनाता है तब। ठीक है, मैंने लिखा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को, ये जो तुम्हारा यहाँ पे मिल रहा था ये बिंदु हो गए, तो मैंने इस चीज को ऐसे मिला दिया। मिलाने वाला रेखाखंड क्यू आर है, जो वृत्त के केंद्र ओ पर त्रिभुज क्यू ओ आर बनाता है, यानी त्रिभुज बनाता है। अब देखिए उपपत्ति, यानी तो देखिए क्यू पी आर क्या, कोण क्यू पी आर कोमा कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर पूरक है। क्या पूरक, क्या पूरक, संपूरक, पूरक नहीं संपूरक,
संपूरक की बात कर रहा, देखिएगा तो यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा था वो हमसे, संपूरक की बात कर रहा। अंतरित कोण का संपूरक होता है, तो संपूरक लिखना हमें, का संपूरक, तो यहाँ पे लिख रखा हमने का संपूरक, तो संपूरक आधा पे हुआ है, ठीक है ना, तो संपूरक, ठीक है, ये तुम्हारी किताब में दे रखा है, ये चीज तुम्हारी का संपूरक है, तो ये चीज तुम्हारी किताब में दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ से हम फिर क्या करेंगे आगे को, तो देखिए पी क्यू लंब है ओ क्यू, ये जो तुम्हारी पी क्यू है ये लंब किस पर है, ओ क्यू पर, ठीक है। ये तुम्हारा ये पी क्यू जो है, इस पी क्यू पर कौन लंब है, ओ क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले, फिर इसके पहले क्यू पी स्पर्श रेखा, फिर क्यू एक स्पर्श रेखा है तब, ठीक है। मैंने लिखा क्यू पी एक स्पर्श रेखा है तब, तो देखिए क्यू पी पर कौन लंब है तुम्हारा, क्यू पी पर लंब है तुम्हारा ओ क्यू, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, कोण ओ क्यू पी, यानी कि ये जो तुम्हारा कोण है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा ये तुम्हारा, देखिए मैंने यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा पी क्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी आर, क्या पी आर लंब है किस पर, या देखिए पहले स्पर्श रेखा मैंने लिखी है, तो देखिए मैं लिखूंगा पी क्यू ये लिखी थी मैंने, लिखूंगा पी, यहाँ मैंने क्या लिखा क्यू पी लिखा, तो मैंने आर पी एक स्पर्श रेखा है तब, तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा, तो जैसे मैंने लिखा है पी क्यू, तो मैंने क्या लिखा था तुम्हारा, देखिए पी क्यू, तो मैंने लिखूंगा यहाँ पे कितना आर क्यू लंब है किस पर, देखिएगा ओ आर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोण, जैसे तुमने मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा क्यू यहाँ पर मैंने लिखा था तुम्हारा ओ क्यू पी, ये ओ है ओ क्यू पी, तो मैं लिख दूंगा ओ आर पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखिएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी ये, और इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी अपनी ये, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिएगा समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए जोड़ देता हूँ मैं, कोण कितना ओ क्यू पी प्लस कोण ओ आर पी बराबर 180, क्या होता है 180, तो 180 क्यों आया पता चले, क्योंकि देखिए मैंने ये तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि 90 180 होते हैं, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो इक्वेशन नंबर अपनी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज, देखिएगा मैं लिख दूंगा पी क्यू आर ओ चक्कर, ये चतुर्भुज है तब, एक चतुर्भुज है तब, देखिए इस तरीके से हम कुछ क्या करते हैं, इसमें जोड़ के जब भी वही आएगा 180, देखिए। तो देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 होता है, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, यहीं से चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या पी क्यू आर ओ, पी क्यू के बाद में हो जाएगा तुम्हारा ओ आर यहाँ पर, क्योंकि पी क्यू ओ आर एक चक्कर चतुर्भुज है, तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, देखिए कोण पी ओ आर प्लस पी ओ आर हो गया। अब देखिए इस चीज को छोड़ दूंगा तो मैं लिखूंगा कोण ओ आर पी, ओ आर पी। अब इस चीज को छोड़ दिए, देखिए आर प्लस कोण आर पी क्यू प्लस, अब इस चीज को छोड़ दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ से कोण पी क्यू ओ बराबर 360 ना हुआ अपना। अब देखिएगा यहाँ से, तो देखिए
पी ओ आर, तो यहाँ पर पी ओ आर ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, या ये दोनों जो कोण है यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं मगर है चीज वही, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के जो मान हो जाएंगे तुम्हारा 180 आ जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है और ये वाली जो चीजें मैच कर जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 3 व 4 से। तो देखिएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 4 ये हो जाएगी, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी। तो मैं देखूंगा तो यहाँ पर 180 इसके स्थान पर मैं रख सकता हूँ 180 प्लस ये कोण ऐसे चलते रहेंगे, यानी कि आर पी क्यू प्लस कोण पी क्यू ओ बराबर कितना बताइएगा? 360। तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि कोण आर पी क्यू आर पी क्यू प्लस आर पी क्यू प्लस ऐसे तुम्हारा पी क्यू ओ, तो यहाँ पे पी क्यू ओ, तो देखिए फिर पी क्यू ओ, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, पी क्यू ओ बराबर कितना? 360 माइनस के 180। अब यहाँ पर कोण आर पी ओ प्लस कोण पी क्यू ओ बराबर कितना? 180। ये हो जाएगा 180, ठीक है। बस यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ पे ठीक है, देखिए ये क्यों है चल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है? ये क्यों। तो यहाँ पे मैं क्यों लिख देता हूँ, ये जो क्यों है तुम्हारा ये क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पी ओ क्यू या आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, तो यहाँ पे तुम्हारा आर ओ क्यू, तो देखिए यहाँ पे होगा कहीं आर ओ क्यू, तो ये आर ओ क्यू हो जाएगा क्या? आर ओ क्यू, तो यहाँ पर तुम्हारा आर ओ क्यू चलता रहे क्या? ये आर ओ क्यू, तो ये आर ओ क्यू, तो ये आर ओ क्यू, तो ये आर ओ क्यू, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी तुम्हारी। मैं लिख दूंगा अतः, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? अतः कोण आर पी क्यू कॉमा कोण पी ओ क्यू क्या हो जाएंगे तुम्हारे? बताइएगा क्या बताया था मैंने, बताइए किताब में क्या रखा इसने? ये रखा संपूरक का संपूरक कौन होता है? का संपूरक कौन है? बस संपूरक कौन है ये डाल देंगे, ठीक है। बस यही प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से 11वां ग्राफ सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी परिवृत्त के समांतर जो होता है वो समचतुर्भुज होता है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई चतुर्भुज तुम्हारा दे रखा है, यहाँ पर क्या ये चतुर्भुज दे रखा, देखिए। तो देखिए यहाँ पर चतुर्भुज कुछ ये तुम्हारा वर्ग बन चुका है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, तो देखिए परिगत ये होता है तुम्हारा, जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन ये करा था, ये परिगत होती है तुम्हारा, ये परिगत हो जाएगा। तो ये जाएगा तुम्हारा, देखिएगा ए बी सी, और ये जाएगा तुम्हारा डी, ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बिंदु पी, और ये पे बिंदु जाएगा क्यू, ये जाएगा बिंदु आर, ये जाएगा बिंदु एस। आपको याद आ गया होगा कि हमने ऐसा सवाल कौन सा करा था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करा है, ये समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज होता है। तो देखिए हमें चित्र अपना बन चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उस चीज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो दे रखा, देखिए तो इसमें किसी वृत्त के परिगत समांतर समचतुर्भुज है। तो देखिए ये चीज दे रखी है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, दिया सॉल्व हम कर रहे हैं, ठीक है। दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्या करा, देखिएगा ये क्या रहा तुम्हारा, एक क्या लिखूंगा, वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर
समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज के रूप का होता है। तो देखिए समचतुर्भुज मैंने कहा वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज होता है। तो देखिए समचतुर्भुज को तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा होता है, होता है, ये चीज मैंने लिखी थी, देखिए होता है, जिसके बताइए क्या, या ऐसे लिखेंगे जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः P, Q, R और S पर काटती हैं तब देखिए मैं लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर CA, AB बराबर BC बराबर DC, या CD या DC बराबर AD, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, उपपत्ति मैं लिखूंगा P तथा Q के P तथा Q के बिंदु, क्या P तथा Q के दोनों बिंदु क्रमशः AB और PQ, यानी कि P पर जो कौन बिंदु काट रहा है AB, और इस पर कौन काट रहा है Q पर BC पर स्पर्श करते हैं, तब देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या BP बराबर BQ, इक्वेशन नंबर पर जाएगी तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। BP देखिए BP कौन सी वाली BP तथा BQ, ठीक। फिर मैं लिखूंगा ये QP हो गया, अब मैं लिखूंगा QR, Q तथा R, ये वाला बिंदु Q तथा R के दोनों बिंदु क्रमशः BC, देखिए ये तो Q कहाँ काट रहा है BC पर, और फिर इसके बाद में ये कहाँ पर काट रहा तुम्हारा DC पर स्पर्श करते हैं, क्या स्पर्श करते हैं, ऐसा कुछ लिख लेना है, वो स्पर्श करते हैं। तो देखिए इसके बाद में ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा BQ बराबर BQ नहीं QC या CQ और RC, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए फिर क्या लिखेंगे RS, क्या R तथा S के दोनों बिंदु क्रमशः देखिए RS, तो R किस पे काट रहा है तुम्हारा DC पर, यानी कि DC और R ऐसे लिखे थे, और ये जाएगा AD पर काटते हैं, तो प्रतिच्छेद करते हैं, AD पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर ये लिखी जाएगी सभी में प्रतिच्छेद करते हैं तब के बाद में देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा तुम्हारा, ये चीज यानी कि कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि DR तुम्हारा DR बराबर DS। तो देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये लिखा, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा P तथा S के दोनों बिंदु क्रमशः AD तथा AB पर स्पर्श करते हैं तब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से SA के या AS बराबर AS के बाद में है AP
ए पी के, ठीक है, ए एस तथा ए पी। तो मैं यहाँ पे देखिए ए पी लिख देता हूँ, ए पी, ठीक है, ए एस तथा ए पी, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पी बी बी पी या पी पी क्यू, तो यहाँ से लेकर ये सब कुछ यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर देते तो यहाँ तक चलते, ठीक है, जहाँ से कुछ अभी स्टार्ट कर लीजिए। तो समीकरण नंबर सेकंड ये, थर्ड ये हो जाएगी और फोर्थ इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। सभी इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर। देखिए इधर इधर वाला एरिया इधर जोड़ लेता हूँ। देखिए बीपी जाएगा तुम्हारा बीपी प्लस बीपी के बाद में सी क्यू प्लस सी क्यू के बाद में डी आर प्लस डी आर के बाद में ए एस, कितना ए एस बराबर, इसके बाद में ये वाली चीज जोड़ लेंगे, यानी कि बी क्यू प्लस आर सी प्लस डी एस प्लस ए पी, कितना ए पी, ये मैंने जोड़ लिया, ठीक है, ए पी। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से क्या करते हैं जैसे हमने पहले करा था। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को जोड़ता हूँ। देखिए ए पी प्लस बी, ए पी प्लस पी, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और ये और ये, ठीक है। ऐसे तुम्हारा देखिए ये चीज और ये चीज मैंने उठा ली। अब ये तुम्हारा कितना बचा सी क्यू, तो यहाँ पर देखिएगा सी तुम्हारा कितना सी क्यू और डी आर डी, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए सी क्यू, तो देखिए मैंने कौन कौन सी चीज उठाई थी यहाँ पर सी क्यू और डी आर और ए एस। तो यहाँ पर देखिए ये दो चीज बची, यानी कि सी क्यू, तो यहाँ पर देखिए सी क्यू और यहाँ पर डी आर। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम फिर, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए सी क्यू प्लस के डी आर, ये चीज बचा, यानी कि ये चीज और ये चीज तो मैंने ले लिया। अब ये दोनों बची ऐसे ही सेम बराबर, ऐसे में देखिएगा बी क्यू प्लस बी क्यू एरिया और बी क्यू के बाद में फिर बताइए क्या होता, बी क्यू प्लस सी आर, ये वाली बी क्यू प्लस सी आर, यहाँ जाएगा तुम्हारा बी क्यू प्लस के सी आर और प्लस बी क्यू प्लस सी ये आर। अब देखिए इन दोनों को ले लूंगा मैं यहाँ पे प्लस डी एस प्लस के ए पी। तो फिर देखिएगा, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस ए पी प्लस पी बी, यानी कि ए पी प्लस पी बी, तो ये चीज तो अपनी बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा सी आर, यहाँ पे देखिए सी आर प्लस डी आर, तो देखिए सी आर यानी कि डी आर, तो डी आर तो अपना पूरा यही है। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे देखिएगा ये कौन सी हुई है, सी आर बराबर डी आर है, ठीक है ना। तो देखिए सी क्यू, तो सी क्यू के स्थान पर कितना आर सी है, तो देखिए सी क्यू, तो ये तुम्हारा कितना सी क्यू है, तो सी क्यू के स्थान पर मैं क्या लिख लूंगा आर सी। तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आर सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितना आर सी मैंने इसलिए लिखा, ठीक है, सी क्यू लिखना चाहिए था, देखिए डी आर तो अपना वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए जब ये चीज कौन कौन सी चीज देखिए सी क्यू और बराबर आर सी, तो सी क्यू और यहाँ पे कितना आर सी क्यू और आर सी, जब ये दोनों आपस में बराबर चीजें हैं तो देखिएगा मैं इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे ये वाली चीज, यानी कि ये दोनों चीज यानी कि सी क्यू, तो सी क्यू के स्थान पर मैं क्या लिख दिया मैंने आर सी, ठीक। प्लस ऐसे ही सेम तुम्हारा प्लस नहीं बराबर आएगा, बराबर ये बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी क्यू, कौन सा बी क्यू और प्लस बी क्यू के बाद में फिर कितना आर सी, तो ये वाली चीज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्यू सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला रखा, देखिए यहाँ पे बी क्यू, तो तुम्हारा देखिए बी क्यू कौन सा है, देखिए बी क्यू बराबर बी पी है, बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बी क्यू बराबर, ये तुम्हारी बी क्यू बराबर यहाँ पे देखिए बी क्यू, तो तुम्हारा बी क्यू बराबर देखिए कितना बी पी है, यानी कि बी पी, ये दोनों चीजें ये वाली चीजें बराबर है, तो इसके स्थान पे मैं क्या रख दूंगा, देखिएगा यहाँ पे कितना बी क्यू, तो यहाँ पे बी क्यू तो तुम्हारा ये यानी कि बी क्यू और प्लस के मैं लिख दूंगा क्यू सी, यहाँ पे कितना क्यू सी प्लस ऐसे ही तुम्हारा डी एस, ये चीज ऐसे रह जाएगी, यानी कि डी एस प्लस के ए पी, ठीक, ये बदलाव था। तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस बी पी, तो इसके स्थान पर लिख सकता हूँ मैं ए बी, क्योंकि ये ए पी प्लस पी बी बराबर इतना ए पी लिख सकता हूँ मैं। ऐसे तुम्हारा सी आर बटे डी आर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डी सी, ठीक, बराबर तो मैंने बराबर लगा दिया। देखिए बी क्यू प्लस के क्यू सी,
बी क्यू प्लस के क्यू सी के स्थान पे मैं रख सकता हूँ बी सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल क्या दिए और ये चीज, ठीक है। ऐसे प्लस तुम्हारा डी एस और ये मैं लिखता हूँ इसको डी ए डी, कितना लिख सकता हूँ ए डी, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए बी प्लस के देखिए डी सी, तो देखिए यहाँ पर डी सी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डी सी, मैं थोड़ा एक चीज दिखा देता हूँ, देखिए ए बी बराबर, और यहाँ पर मैं ए बी लिख सकता हूँ और बराबर, देखिए ए बी बराबर ए बी यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ये चीज भी यानी कि कितना बी सी प्लस के बी सी। मैंने ये चीज क्यों लिखा, ये चीज सॉरी यहाँ पर बराबर, देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज क्यों लिखा, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ए बी बराबर क्या मैं दे दूंगा यहाँ पर, यदि ए बी बराबर के डी सी, ए बी बराबर के डी सी, और यहाँ पर बी सी बराबर ए डी, तो तब देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज जब इतनी है तो यहाँ पर जाएगा 2 ए बी और बराबर 2 बी सी, तो ये चीज से ये चीज गया यहाँ पर ए बी बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम, तो मैं लिख सकता हूँ आता है ए बी सी डी में, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, बस ये सिद्ध करना हमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 12 ये करा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघ, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी और डीसी, रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं लिखूंगा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 12वां क्वेश्चन है, ठीक है, दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे जो आपने ये वृत्त के केंद्र इतना है, तो ये ज्ञात कीजिए कि ये, तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे मैं डी मान लूंगा, ठीक है, ए बी सी और ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए डी बराबर 6 सेमी, ठीक, ए डी यानी कि सी डी, यहाँ पर कितना हो जाएगा सी डी हो जाएगा, सी डी बराबर, ठीक है, सी डी, और यहाँ पर डी बी यानी कि डी बी बराबर इतना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डी बी बराबर 8 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में देखिए फिर हमें क्या करना, देखिए जो तुम्हारी ये स्पर्श रेखाएं हैं कौन कौन सी, स्पर्श रेखा कौन कौन सी जाएंगी तुम्हारी, यदि तो इस चीज को देखिए यहाँ से यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा डी, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा ई, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये डैश 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 हो जाएगा तुम्हारा एफ, ठीक है। बी डी तुम्हारा बी कहाँ पर देखिएगा, बी डी और बी एफ क्या हो जाएंगे तुम्हारी स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा है। तब देखिए क्या करेंगे तब, तो देखिए मैंने क्या लिखा, बी डी बराबर बी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर बी एफ बराबर दोनों, यानी कि ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। मैं लिखूंगा पुनः इसी प्रकार देखिए सी डी और सी स्पर्श रेखाएं हैं, तब देखिए मैं लिखूंगा सी डी बराबर है सी ई के बराबर कितना 6, जब ये दोनों बराबर रेखाएं, ये वाली बराबर रेखाएं, तो ये दोनों भी आपस में क्या कर जाएंगी 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर, तो दोनों ही 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है। और देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा यदि यह देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये ई बराबर ए एफ बराबर कितना एक्स मैंने माना
ये चीज मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया, दोनों को x मान लिया, दोनों को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया है, ठीक है। और इसमें देखिए फिर, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से लेकर देखिए ए सी की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए ई प्लस ई सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ई है तुम्हारा ई सी। तो देखिए ए को क्या माना, एक्स माना प्लस ई सी को मैंने क्या माना है, तो यहाँ पर देखिएगा जब मैंने ये दूरी और ये दूरी को मैंने जोड़ लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें एक्स माना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये दूरी बिल्कुल बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो हमें जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जाएगा सेमी, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखेंगे, देखिए इसके नीचे को देखिए हम और चलते हैं आगे को, देखिए यहाँ चल देते, देखिए ऐसे ही तुम्हारा देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी यानी कि बी सी बराबर कितना, बी सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा सी डी प्लस डी बी, बी सी बराबर ये चीज होगी। तो यहाँ से देखिए ये 6 हो गया प्लस ये 8 हो गया, तो 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी बी सी बराबर, ठीक है, सेमी में ये इतना होगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को देखिए किस तरीके से हम लिखते हैं, ए एफ बराबर ए एफ, चलो ऐसा कर लेंगे ए बी बराबर ए एफ प्लस एफ बी। तो यहाँ से लेकर देखिए एक्स माना था मैंने इस चीज को, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या माना था 8, तो जाएगा तुम्हारा इतना ही, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे देखिएगा, ठीक है, सब चीज की मैंने दूरी निकाल ली है, ठीक है। इस चीज को हमें पता था जब ये दोनों दूरी और ये दोनों बराबर हैं तो ये चीज ये भी 6 की हो जाएगी, जब ये चीज और ये चीज कितनी की ये 8 की, तो ये भी 8 की हो जाएगी जब दोनों बराबर हैं। अब मैंने ए सी बराबर क्या लिखा, ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ठीक। तो मैंने यहाँ इतनी क्या माना मैंने एक्स और इस चीज को माना मैंने 6, तो एक्स प्लस के 6 हो गया। ऐसे तुम्हारे यहाँ से देखिए इन दोनों को मैंने क्या, इस चीज को 6 है ये और ये 8 दे रखा था, 14 हो गया। ऐसे मैंने ए बी बराबर ए एफ प्लस के एफ बी, तो देखिए एक्स प्लस के 8 हो जाएगा तुम्हारा ये चीज, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम फिर, अब तो देखिए इसका परिमाप निकाल लेते हैं। मैं लिखूंगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे कितना 2, ये इसका परिमाप होता है। देखिए मान रख दूंगा, ए बी का जो मान आया था अपना, बताइए कितना आया निकल कर, ए बी का जो मान आया था अपना निकल करके, तो ए बी का जो मान आया तुम्हारा ए बी का मान तो यही था तुम्हारा एक्स प्लस के 8 रख दिया मैंने, प्लस बी सी का जो मान तुम्हारा बी सी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी 14, सेम इसी प्रकार से, प्लस इसका जो मान आया था तुम्हारा इस चीज का जो आया था ए बी का मान आया था तुम्हारा एक्स प्लस के, ए बी का जो मान आया था ए बी बराबर आया था तुम्हारा, ठीक है ना, ए बी का, और इस चीज का जो तो 14 आएगा, और इस चीज का तो तुम्हारा ए सी का जो मान आया ये वाला एक्स प्लस के 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 2x हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स ये रहा, एक 2x, और प्लस के देखिए 14 और 8 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा 14 6 20 और 28 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ले दूँ 2 बाहर ले लिया मैंने, एक्स प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे को, और यहाँ पे देखिए इसके बटे भी चल रहा था, बटे 2, ठीक है, और यहाँ पे बटे यहाँ पे लगा देते बटे 2, ठीक है। इसके बटे 2 से 2 चला जाएगा, तो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस के 14 आ जाएगा, ठीक है। क्या, एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप ये आ चुका अपना, ठीक है। अब फिर देखिए कि क्या करेंगे इसमें, तो देखिएगा यहाँ से मैंने क्या लिखा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर एस का मान तो अपना नहीं, एक्स प्लस के 14 है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए रूट के एस प्लस के 14 मैंने रख दिया है, ठीक है। एक्स प्लस के 14, क्योंकि एक्स प्लस के कितना आया निकल के अपना, एक्स प्लस के 14 है, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट स्टार्ट ये वाला, ठीक है ना। एस का मान एक्स प्लस के 14, ये वाला जो एस का जो मान आया था, ये एस का मान त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है ये एस होता है, ठीक है। अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर, तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम एस से करते हैं, तो ये एस बराबर आया, ठीक है ना, एस बराबर, तो एस के स्थान पर एस प्लस के 14, तो यहाँ पर एस प्लस के 14, अब ये माइनस आता माइनस, देखिए ए बी का जो मान आया था अपना, ए बी बराबर कितना था, यानी कि ए बी कितना आया था अपना 14 आया था ए बी, या ऐसे समझ लीजिए जो हमने पहले ये मान निकाले थे कौन से वाले, ये चीज को हमने क्या माना था, देखिए ए बी है, तो इस चीज को क्या माना था मैंने, एक्स माना था, ठीक है, इसको भी मैंने एक्स माना था, तो ये चीज अपनी कितनी थी, यहाँ पर 6 थी, तो ये एक्स माना था, ये कितना था 8 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी ये भी एक्स प्लस की कितना हो जाएगी 8, एक्स प्लस के 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये तुम्हारा एक्स प्लस के 8, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस की ये 6 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये, या तुम्हारा
14 और 8 जो है 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये 14 हो गई। तो यहाँ से देखिए ए बी का जो मान था तुम्हारा, तो ए बी, तो यहाँ पे तुम्हारा ये बी बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस कितना बताइएगा, तो यहीं से क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस के 8। तो यहाँ पे देखिए एक्स मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस के 8, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट मैंने ये बंद करके यहाँ पे ये ब्रैकेट ये डालो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही तुम्हारा यहाँ से ये वाला एस, तो एस का मान कितना आता तुम्हारा, एक्स का मान ये एक्स प्लस के 14, तो एक्स प्लस के मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया, एक्स प्लस के 14, ठीक, ब्रैकेट ये बंद हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे बी, जो तुम्हारा बी का जो मान आया था तुम्हारा यहाँ पे बी का, तो बताइए बी का मान क्या आया था तुम्हारा, बी का मान क्या आया था माइनस कितना, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ से बंद करो, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे प्लस, सॉरी ये प्लस क्या है, देखिए प्लस नहीं कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिएगा, यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से ये एस है, तो एस का मान तो तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस के 14, एक्स प्लस के 14 नहीं एक्स प्लस के 8, जैसे कि एक्स प्लस के, तो यहाँ पे एक्स प्लस के 14 रखा था, तो एक्स प्लस के 14 ही आ जाएगा तुम्हारा, एक्स प्लस के 14, ठीक है। अब फिर देखिएगा, और ये वाली भुजा यानी कि ए सी, तो ए सी का मतलब किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए सी, ए बी का मतलब बी, तो ये जो तुम्हारा ये बी का मान होता है तुम्हारा क्या का, सॉरी बी का नहीं, ए का मान होता है तुम्हारा ये, और ये किसका बराबर होता है, ये सी का मान होता है, और ये हो जाता है तुम्हारा डी बराबर, ये कितना किसका मान होता है, ये बी का मान होता है, ये बी के बराबर हो जाएगा, ये ए के बराबर, और ये जाएगा इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबके मान धर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, ये कुछ ब्रैकेट हो जाएगा, हो जाएगा एक्स प्लस के 6 ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा, एक्स प्लस के 14 त्रिभुज अर्धपरिमाण पे एक्स प्लस के 14 है, कितना एक्स प्लस के 14, तो यहाँ पे देखिएगा रूट के, तो ये जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस के 14, एक्स प्लस के 14, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा ये, देखिए ये सभी में देखिए ये इस वाले में कॉमन है इतने में, ठीक है। तो ये अब देखिए एक्स, यहाँ से कितना एक्स प्लस के 14, ये कितना तुम्हारा ये एस लगा दिया मैंने यहाँ पे एक्स आया, ठीक है। तो एक्स प्लस के 14, एक्स प्लस के 14, अब ये माइनस के देखिए माइनस के एक्स, और यहाँ पर माइनस के 8 जाएगा, माइनस के 8, ठीक है। ऐसे ही प्लस तुम्हारा ये वाला देखिए ब्रैकेट में बंद कर दूंगा यहाँ से, तो ये वाला चीज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से ये वाली, ठीक है। एक्स प्लस के 14, एक्स प्लस के 14, अब ये माइनस के कितना 14, ये माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तुम्हारा ये एक्स प्लस के 14, एक्स प्लस के 14, अब ये माइनस का एक्स, और ये प्लस माइनस के 6, माइनस के 6, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा रूट के सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो ये देखिए यहाँ से ये तुम्हारा एक्स है, एक्स चला जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पे देखिएगा 14 से 14 चला जाएगा, यहाँ पर एक्स है, एक्स चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना एक्स प्लस के 14, तो तुम्हारा ये बचा एक्स प्लस के 14, एक्स प्लस का 14 ये वाला बचा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट तुम्हारा ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितने बचे, जब 14 में से 8 निकालूंगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से एक्स बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचेगा बताइएगा, यहाँ से बच जाएगा गुणा तुम्हारा 8 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 8 बच जाएगा, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक्स प्लस के 14, यहाँ पर रूट चल रहा है तुम्हारा, एक्स प्लस के 14 ये बच गया तुम्हारा। अब देखिए 8 छंग 48 एक्स, ये तुम्हारा 48 एक्स आ जाएगा। देखिए इसकी मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो देखिए इस चीज को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, तुम्हारा इसके अंदर गुणा कर लूंगा तो ये रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा 48 वैसे का वैसे रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये किसका आया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और ये अर्धपरिमाप का क्षेत्रफल आया। और इसके बाद में देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ए ओ बी त्रिभुज, यहाँ से जो तुम्हारा ये बन रहा है त्रिभुज, देखिएगा कौन सा बन रहा है ये, यहाँ से तुम्हारा देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा ये खींचा नहीं है, इस चीज को ऐसा करके मिला देते हैं, त्रिभुज इसमें चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से इस त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है, ये वाले का, इसका क्षेत्रफल ये वाले का, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस ऐसे ही तुम्हारा त्रिभुज, अब देखिए इस चीज का त्रिभुज ये वाला जो चीज है, और इसका क्षेत्रफल इतने वाले का, यानी कि त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ऐसे तुम्हारा त्रिभुज, अब इस चीज का त्रिभुज क्षेत्रफल इस चीज का, ठीक है। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है।
अब यहाँ से ये चीज क्षेत्रफल में निकाल लेता हूँ। देखिए ए और बी का क्षेत्रफल तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1/2 गुणा, इसमें क्या करते हैं बताइएगा, आधार गुणा ऊंचाई होता है सबका क्षेत्रफल। मेन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या तुम्हारा, आधार देखिए नीचे कितना जाएगा तुम्हारा 6 और गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ऊंचाई कितनी जाएगी बताइएगा जरा, बताइएगा भाई। तो देखिएगा, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो देखिए ऊंचाई इसकी ये नहीं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, ये वाली जो ऊंचाई है तुम्हारी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसकी, तो कितनी है तुम्हारी, ये 4, कितनी 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा यानी कि x प्लस के 8, ठीक, प्लस ऐसे तुम्हारा ए ओ सी तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 गुणा यहाँ पर कितना तुम्हारा बताइएगा ए ओ सी, और ये तो तुम्हारा 4 और गुणा यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई तो यही है, यानी ऊंचाई तो सबकी 4 ही 4 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x प्लस के कितना 6, तुम्हारा x प्लस के 6, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा प्लस 1/2, यहाँ पे गुणा कितना 14 और यहाँ पे गुणा कितना 4, 14 गुणा 4, क्योंकि इसकी ऊंचाई ये है और इसका जो क्षेत्रफल आया था 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है, ये आई थी। तो यहाँ पे देखिए इससे ये गया और इससे ये गया और इससे ये गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 2x प्लस के, ये कितना x प्लस के 8 है, तो यहाँ पे x प्लस के 8 यानी कि 8 हो जाएगा तुम्हारा, प्लस ऐसे ही तुम्हारा देखिए इससे गया 2 और x प्लस के कितना 6, प्लस ऐसे ही तुम्हारा देखिए जैसे 7 बार कटा और 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौका 28, ठीक। अब ऐसे यहाँ से देखिएगा 2x प्लस के 16 और प्लस इसके मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, जैसे 2x प्लस के 12 और प्लस के कितना 28, ठीक है। अब सेम यहाँ से देखिए 2 और 2 4x हो जाएगा तुम्हारा, और प्लस इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, इन जब को जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से देखिएगा, जब जोड़ को मैं लिख देता हूँ, देखिए तो देखिए जब 12 को और इसको जोड़ेंगे देखिए 16 और 28, और ये देखिए 16 28 और 12 को मैं जोड़ लेता हूँ, देखिए 10 6 6 और यहाँ पर कितना 4 रे खांसले का 5 यानी 56 हो चुका है। यहाँ तो देखिए मैं 4 बाहर ले लूंगा, यहाँ 4 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x और 4 थे 4 40 और यहाँ पर कितना 4 का ना 4 और यहाँ पर कितना यहाँ पर 4 चौक 16 यानी कि 14 चौका 56, यानी कि ये अपना आ चुका है, यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी कि कौन से वाले का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस वाले का, ठीक है, इस वाले का देखिए ये आ चुका है, ठीक है, ये वाला, ठीक। और देखिए आगे चलते हैं, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्षेत्रफलों को बराबर रख लेते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आया था, देखिए ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज हमने अभी निकाली है, ये दोनों बराबर सी ही है। देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर सी, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, ठीक है। ये रोड में, ये रोड में नहीं है, ठीक है, दोनों को बराबर रख लेते हैं। देखिए आइए किस तरीके से करते हैं इसे। तो देखिए हमने दोनों को बराबर रख लिया, ठीक है, इस चीज को भी और यहाँ पर नीचे वाली जो चीज दोनों को मैंने बराबर रख लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा 48 को किस रूप में तोड़ूंगा, देखिए 48 अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं तोड़ूंगा इस चीज को, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 के 8 दूनी, देखिए ये 48 है तुम्हारा। तो देखिए 2 से काटूंगा, यहाँ पे 14 2 बार कट जाएगा, ये 4 बार 28 बार कट जाएगा, 2 1 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, से 2 काटूंगा तो 6 बार कट जाएगा, कितनी बार 6 बार कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, यानी कि इससे मैं 2 से काटूंगा 3 बार। तो यह देखिए कितनी बार आएगा, 4 बार आ चुका है, 4 बार और गुणा यहाँ पर 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48, यानी कि एक तो इसमें से बाहर आ गया, एक इसमें से बाहर आ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रह जाएगा, अंडर रूट के, ये 2 अंडर रूट के, ये अंडर रूट के 3 बाहर अंदर रह जाएगा, यानी कि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 14x और यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने बाहर आ चुके हैं, यानी कि ये 4 बाहर आ चुका है। और यहाँ पर कितना देखिए 4 और x प्लस के कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 4 से तो ये 4 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 14x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसकी घात मैंने 2 कर दिया यहाँ से, सॉरी यहाँ पर देखिए ये केवल ये बचा, और बराबर कितना x प्लस के कितना 14 और घात कितनी ऊपर से देखिए, यहाँ पर घात भी कुछ नहीं, क्योंकि अभी अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ मैं लिखूंगा यहाँ पर दोनों तरफ, यानी कि ऑन स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, इन दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, तो यहाँ पे कितना जाएगा देखिए रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस के 14x, तो इसका होल घात 2 और बराबर है x प्लस के 14 की घात 2। तो यहाँ से देखिए वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और बच रहा था, यहाँ पे कितना बच रहा था तुम्हारा 3, यहाँ पे देखिए ये 3 और यहाँ पे, ठीक है। ये जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x, या इसकी मैंने अंदर गुणा कर लूंगा, 14 दिया 42 हो जाएगा ये, ठीक है, अंदर गुणा कर लिया। और यहाँ पे बराबर ये प्लस का तो दे जाकर देखिए ये चलो ऐसे मिलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 14 है, इसका मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में इस जगह यूज कर दूंगा, यानी कि 14
का भी होल वर्ग और प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा x और गुणा x कितना 14 यानी कि 2ab। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला a प्लस के b का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने ये वाला फॉर्मूला मैंने खोल दिया ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ कितना 3x स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर कितना 42x बराबर कितना x स्क्वायर और प्लस 14 14 की करोगे तो देखिए 14 14 करोगे 4 चक 16 का 6 कितना 4 4 दूनी 8 8 एक 9 और यहाँ पे कितना 1 यानी कि 196 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 14 दूनी 28x यानी कि 28 तुम्हारा x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से कितना 2x बच जाएगा क्योंकि ये 3x में जब एक इधर को खींचूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 में जब एक निकालूंगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि यहाँ मैं इधर को खींचूंगा। ऐसे ही तुम्हारा प्लस के कितना 42x। अब देखिए ये तुम्हारा कितना 28 है। यहाँ पर जब मैं 42 में से देखिए 42 में से जब मैं 28 निकाल लूंगा यहाँ से कितना बच जाएगा, देखिए 4 बच चुका है, यहाँ पे 14 बच जाएगा, कितना 14 बच जाएगा, वो भी कहा है कि प्लस के 14 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने जब सब ये बराबर में है तो इधर को खींचूंगा सब माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा देखिए पहला इसके स्क्वायर वाला स्क्वायर कैसे मैच करेगा, ठीक है। ये देखिएगा मैं एक बार समझा देता हूँ ऐसे, यानी कि 3x स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे कितना 42x और माइनस के x स्क्वायर ये वाला और माइनस के कितना 196 और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस के 28x बराबर कितना 0, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर बच गया तुम्हारे, यहाँ पे कितना बचा 2x स्क्वायर और यहाँ से देखिएगा यहाँ से हमने क्या करा ये तो यहाँ से कितना बच जाएगा प्लस के बचेगा तुम्हारा यहाँ पर देखिए 12 में से 8 के यहाँ पर 4 बच गए और ये कितने इधर को दे दिया 3 यानी कि 1 बच जाएगा, यानी 14x बच गया। और यहाँ पर तुम्हारा देखिएगा यहाँ से हमने कितना ये माइनस के 196 ऐसा का वैसा ही, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। मैं यहाँ से 2 भी बाहर ले लेता हूँ, देखिए 2 किस तरह से बाहर लेते हैं यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा यहाँ से मैंने 7 बाहर ले लिया, आपने यहाँ से 7 नहीं सॉरी यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया, ठीक है। तो 2 बाहर ले लिया था एक्स स्क्वायर प्लस ये कुछ बच जाएगा 7x स्क्वायर और माइनस के 98 बराबर 0 चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मैं फैक्टर क्या करना चाहिए अपना x स्क्वायर गुणा करके कितना मानना चाहिए 98 और घट के जुड़ गया घट के 7 मिलना चाहिए, तो देखिए माइनस के 14x स्क्वायर और यहाँ से प्लस के 7x स्क्वायर में नहीं है, तो ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है 14, क्योंकि जब मैं 7 चौक 14 छंग 14 सत्ते होते हैं 98, जब मैं 14 में से जब 7 निकालूंगा तो माइनस के 7 बच जाएंगे, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर रहा हूँ तो इतना मिल रहा है, घट के कितना मिल रहा है मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है। और माइनस के तुम्हारा 98 बराबर 0, यहाँ से मैंने x बाहर ले लिया तो x माइनस के यहाँ से 14 बच गया, प्लस के यहाँ से मैंने क्या ले लूँ मैं यहाँ से ले लूंगा 7 बार, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे देखिए माइनस कितना बच जाएगा तुम्हारा 14 बच जाएगा, ठीक है, बराबर कितना 0, तो यानी कि x माइनस के 14 और x प्लस के 7 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 7 आ जाएगा, वो भी कहा माइनस के और एक आ जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है। ये इसके आंसर हो जाएंगे। और अभी आगे देखिए अभी x का मान है, इसे x का मान यहाँ पर रखते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसका मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस के 7x, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस के 7x है, क्या है ये प्लस के, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये देखिएगा मैंने माइनस लिख दिया था, ठीक है, तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा जब ये प्लस के 14 तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस का आएगा और ये जो चीज है तुम्हारी ये माइनस की हो जाएगी, ये जो 7 है तुम्हारा ये माइनस का हो जाएगा, ये 7 जो तो ये अब ये जब ये यहाँ पे ये प्लस का आएगा ये और ये जाएगा तुम्हारा माइनस का, तो ये जब ये प्लस का तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा और ये आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा, ऋणात्मक कभी भी मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए x प्लस के 6 में मैं रख देता हूँ, x प्लस के 6 बराबर, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे 7, तो 7 प्लस के 6 बराबर कितना जाएगा 13, 7 प्लस के 6 बराबर 13 है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x प्लस के 8 है तो एक दूरी कितनी है अपनी x प्लस के 8, तो यहाँ पे देखिए तो x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 7 और प्लस के कितना 8, तो बराबर कितना है 8 7 15, ठीक है। ये इसके आंसर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर देखिए 13वां, तो 13 में जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये, तो क्वेश्चन नंबर 13वां आपको स्वयं करना है। स्वयं क्यों करना है मित्रों, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा 13वां क्वेश्चन नंबर 9वें की तरह बिल्कुल समान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मित्रों आपने सही सुना, क्वेश्चन नंबर जो 13वां जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वें की तरह बिल्कुल सेम, आपको कुछ भी नहीं बदलना है, इसमें बिल्कुल सेम करते चले जाना है। क्या मतलब बिल्कुल सेम करते चले जाना है, इसमें कुछ भी बदलाव आपको नहीं करना है, बिल्कुल सेम करते चले जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर अभी 9वां करा था, 9वां और बिल्कुल 13वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें मित्रों। और यदि किसी बच्चे को कोई भी हमें डाउट हो रहा हो आपको या आपको ये सवाल कराना हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें मित्रों। इसके बाद में चित्रा प्रकाशन के बाद में मित्रों हम जो बच्चों के कमेंट ज्यादा आएंगे तो उसी के हिसाब से हम जो ये बुक्स बाकी जो बुक हैं
कक्षा 11, 12 या 10, 8, 9 जो भी है, बाकी किसी भी चीज की कोई भी मैथ की किताब हो या फिजिक्स की, केमिस्ट्री कुछ भी हो तो उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आज की वीडियो को समापन करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।